नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। कॉलेज टीचर को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, फाइनेंस को भेजी यूजीसी पे स्केल की फाइल। कल की बीओडी बैठक में होगा परिवहन निगम के कई कर्मचारियों के भाग्य का फैसला। ऊना के पंजोआ में श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलटा, 2 की दर्दनाक मौत। प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर सिकंदर कुमार ने भरा राज्यसभा के लिए नामांकन। बेखौफ हो गए हैं निजी शिक्षण संस्थान, नियामक आयोग ने दिए कड़े आदेश। कांग्रेस ने सरकार को असफल कहा, कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए। बढ़ते तापमान ने डराए सेब बागवान, विशेषज्ञों की ये सलाह रहेगी फायदेमंद। और अब समाचार विस्तार से। उम्मीद पर दुनिया कायम है और कॉलेज के हजारों प्रवक्ता भी इसी सहारे सरकार को बड़ा सहारा मानने लगे हैं। इनका मानना है उन्हें यूजीसी पे स्केल मिल जाएगा। ये उम्मीद उन्हें सरकार के सकारात्मक रवैये के कारण जगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं इसमें रुचि दिखाई है। देखते हैं क्या कहती है खबर। हिमाचल के 3000 शिक्षकों को जल्द ही यूजीसी स्केल का तोहफा मिल सकता है। शिक्षा सचिव की ओर से इसकी फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई है। इसी सप्ताह इसमें कोई बड़ा फैसला आ सकता है। काफी समय से कॉलेज शिक्षक यूजीसी पे स्केल जारी करने की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेज में पढ़ा रहे शिक्षकों का कहना है कि अन्य 27 राज्यों में 2018 से यूजीसी लागू कर दिया गया है। हिमाचल के 3000 के करीब शिक्षकों को पिछले 4 सालों से इसका इंतजार है। इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से विभिन्न संगठनों की हिमाचल यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी मुलाकात की थी। कमेटी ने उन्हें यूजीसी की ओर से 2018 में जारी नए पे स्केल को अन्य राज्यों की तर्ज पर लागू करने की मांग उठाई है। कमेटी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। गौर हो कि राज्य सरकार पर इससे अधिक आर्थिक बोझ इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि 50% खर्च यूजीसी की ओर से उठाया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से इस मसले पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक महत्वपूर्ण बैठक कल यानी मंगलवार को बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर करेंगे। बैठक के लिए हालांकि कई एजेंडा फाइनल हो चुके हैं, फिर भी उम्मीद है कि यहां और भी कुछ नया निकल सकता है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एचआरटीसी की बीओडी की बैठक मंगलवार को होगी। ये बैठक परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। बीओडी की बैठक के लिए एजेंडा फाइनल हो गया है। बैठक में करुणामूलक आधार पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भरने पर भी निर्णय होगा। एचआरटीसी में जो कर्मचारी 2 साल का अनुबंध काल पूरा कर चुके हैं, उन कर्मचारियों को नियमित करने पर भी बैठक में फैसला होगा। हालांकि एचआरटीसी कर्मचारियों को उम्मीद है कि बैठक में उनकी वित्तीय मांगों पर भी फैसला होगा। जानकारों का मानना है कि इस बिंदु पर बहस के दौरान माहौल गर्मा भी सकता है। हालांकि एजेंडे के अनुसार बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा कि एचआरटीसी प्राइवेट पेट्रोल पंपों से हाई स्पीड डीजल खरीद सकती है या नहीं। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन 1100 में कार्य कर रहे कर्मचारियों के बस पास जारी करने को लेकर भी चर्चा होनी है। इसके अलावा एचआरटीसी में वर्कशॉप हेल्पर की पोस्टों पर पीसमील और वॉशर बॉय को रेगुलर करने की भी संभावना है। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव हैं जिन पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। ऊना के धार्मिक स्थल बाबा बड़भाग सिंह से करीब 5 किलोमीटर दूर लिंक रोड पंजोआ ठट्ठल में सोमवार को श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलट गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है और 40 से अधिक घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान जगतार सिंह निवासी मुरादपुर जिला तरनतारन और राजकौर पत्नी रणजीत सिंह निवासी मुरादपुर जिला तरनतारन पंजाब के रूप में हुई है। विस्तार से देखिए ये खबर। ऊना के धार्मिक स्थल बाबा बड़भाग सिंह से करीब 5 किलोमीटर दूर लिंक रोड पंजोआ ठट्ठल में सोमवार श्रद्धालुओं से भरा ट्रक पलट गया, जिससे 2 श्रद्धालुओं की मौत और 40 से अधिक घायल हो गए। मृतकों की पहचान जगतार सिंह निवासी मुरादपुर जिला तरनतारन और राजकौर पत्नी रणजीत सिंह निवासी मुरादपुर जिला तरनतारन पंजाब के रूप में हुई है। दुर्घटना में 40 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए श्रद्धालुओं को
अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गंभीर रूप से 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं को आगामी उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार जिला के अंब उपमंडल के तहत सोमवार को डेरा बाबा बड़भाग सिंह से माथा टेक कर श्रद्धालुओं से भरा एक ट्रक वापस तरन तारण जा रहा था। जैसे ही ट्रक पंजोआ गांव के पास पहुंचा तो चालक अचानक ट्रक से अपना नियंत्रण खो बैठा, जिसके कारण ट्रक गहरी खाई में पलट गया। स्थानीय लोगों ने जब ट्रक खाई में पलटा देखा तो बचाव कार्य शुरू किया। ट्रक के नीचे 4 लोग दब गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इसमें जगतार सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला राजकौर ने अंब अस्पताल में पहुंचकर दम तोड़ दिया। ਤਰਨਤਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਬਰਾਲਪੁਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਬਰਾਲਪੁਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ ਬਰਾਲਪੁਰੇ ਦੀ। हाँ सारी इको जगह राज्यसभा के लिए प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सोमवार को नामांकन भरा। सिकंदर कुमार के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सोमवार को नामांकन भरा। सिकंदर कुमार के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। राज्यसभा के लिए प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने प्रदेश विधानसभा सचिवालय में सोमवार को नामांकन भरा। सिकंदर कुमार के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री खुद मौजूद रहे। गौर हो कि राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा की सीट अप्रैल में खाली हो रही है। ऐसे में भाजपा ने सिकंदर कुमार को उम्मीदवार बनाया है। डॉक्टर सिकंदर हमीरपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र नादौन के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा राजकीय पाठशाला कांगू और स्नातक की पढ़ाई हमीरपुर कॉलेज से पूरी की है। इसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा शिमला विश्वविद्यालय से पूरी की। राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार है कि एचपीयू का कोई कुलपति राज्यसभा का सदस्य बनेगा। तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी ने बागबानों को असमंजस में डाल दिया है, विशेषकर वे बागबान जो कुछ चिंतित हैं, जिन्होंने बागानों में नई पौध लगा रखी है, क्योंकि इस तापमान में पौध को संभालना चुनौती से कम नहीं। हालांकि बागबानी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे हालात में बगीचों को जितना हो सके नमी बनाई रहनी चाहिए, यानी सिंचाई करना फायदेमंद रहेगा। ऐसी ही सलाह उन सेब बागबानों के लिए भी है, जहाँ फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आइए देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। बीते दिनों से तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। तापमान का बढ़ना बागबानों के लिए जहां फायदेमंद साबित होगा, तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। खासकर जिन बागबानों ने इस वर्ष नए पौधे लगाए हैं, उन पौधों का ज्यादा रखरखाव करने की जरूरत है, नहीं तो वे सूख भी सकते हैं। बागबानी विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी भारद्वाज का कहना है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में बारिश व बर्फबारी पर्याप्त मात्रा में हुई है। ऐसे में तापमान बढ़ने से ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिन बागबानों ने नए पौधे लगाए हैं, उन पौधों की जड़ें काफी ऊपर रहती हैं। इन पौधों के लिए नमी कम हो सकती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है तो फिर समय समय पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई के साथ साथ इन पौधों की मल्चिंग करना बहुत जरूरी है। मल्चिंग करने से जमीन में नमी बरकरार रहेगी। बागबान पॉलीथीन की शीट या फिर घास बिछाकर मल्चिंग कर सकते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि इन दिनों बागबान तौलियों से कोई छेड़छाड़ न करें। तौलियों में मल्चिंग के अलावा अन्य कार्य करने से जमीन में पर्याप्त नमी भी बागबान खो सकते हैं। सेब के पौधों में फूल खिलने की प्रक्रिया और फिर बाद में फ्रूट के सेट होने के दौरान नमी की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में नमी को जितना बचाया जाए उतना फायदेमंद होगा। जयराम सरकार का 4 साल से अधिक का कार्यकाल असफल और निराशाजनक रहा है। गत 1 साल से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने में भी प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री उन्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जानते हैं किसने प्रदेश सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने प्रदेश में जयराम सरकार के 4 साल से अधिक के कार्यकाल को असफल और निराशाजनक बताते हुए कहा है कि गत 1 साल से छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने में भी प्रदेश सरकार पूरी तरह असफल रही है।
उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री असफल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता नरेश चौहान ने कहा कि जयराम सरकार कर्मचारियों के साथ बदले की भावना से काम कर रही है। 10 कर्मचारी नेताओं के दूर दराज के इलाकों में तबादले कर उन्हें प्रताड़ित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नरेश चौहान ने सरकार पर कर्मचारियों के तबादले रद्द करने और उनके साथ सौहार्द बातचीत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों का हर वर्ग आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के उन कर्मचारियों के साथ खड़ी है। नरेश चौहान ने कहा, शिमला शहर में पेयजल समस्या पर भी चिंता प्रकट करते हुए अभी मार्च में पेयजल संकट हो गया है और जब अप्रैल मई में गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो क्या हाल होगा। किसान हैं, बागवान हैं, बेरोजगार लोग हैं और बहुत सारे हैं लोग हैं जो बिजनेस करते हैं, छोटे दुकानदार हैं, सबकी समस्याएं। आपने एक वर्ग की समस्याओं को समाधान ढूंढने में पूरा 1 साल का समय खराब किया और उसके बाद भी वो समस्याएं वैसे की वैसी है। आज स्थिति ये बन चुकी है कि पिछले 6-8 महीनों से हर तरफ प्रदर्शन है। तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी ने बागबानों को असमंजस में डाल दिया है, विशेषकर वे बागबान जो कुछ चिंतित हैं जिन्होंने बागानों में नई पौध लगा रखी है, क्योंकि इस तापमान में पौध को संभालना चुनौती से कम नहीं। हालांकि बागबानी विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि ऐसे हालात में बगीचों को जितना हो सके नमी बनाई रहनी चाहिए, यानी सिंचाई करना फायदेमंद रहेगा। ऐसी ही सलाह उन सेब बागबानों के लिए भी है जहाँ फ्लावरिंग शुरू हो गई है। आइए देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। बीते दिनों से तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। तापमान का बढ़ना बागबानों के लिए जहां फायदेमंद साबित होगा तो वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। खासकर जिन बागबानों ने इस वर्ष नए पौधे लगाए हैं उन पौधों का ज्यादा रखरखाव करने की जरूरत है, नहीं तो वे सूख भी सकते हैं। बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर SP भारद्वाज का कहना है कि इस वर्ष सर्दी के मौसम में बारिश व बर्फबारी पर्याप्त मात्रा में हुई है। ऐसे में तापमान बढ़ने से ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिन बागबानों ने नए पौधे लगाए हैं उन पौधों की जड़ें काफी ऊपर रहती है। इन पौधों के लिए नमी कम हो सकती है। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है तो फिर समय समय पर सिंचाई करते रहें। सिंचाई के साथ साथ इन पौधों की मल्चिंग करना बहुत जरूरी है। मल्चिंग करने से जमीन में नमी बरकरार रहेगी। बागबान पॉलीथीन की शीट या फिर घास बिछाकर मल्चिंग कर सकते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि इन दिनों बागबान तौलियों से कोई छेड़छाड़ न करें। तौलियों में मल्चिंग के अलावा अन्य कार्य करने से जमीन में पर्याप्त नमी भी बागबान खो सकते हैं। सेब के पौधों में फूल खिलने की प्रक्रिया और फिर बाद में फ्रूट के सेट होने के दौरान नमी की अहम भूमिका रहती है। ऐसे में नमी को जितना बचाया जाए उतना फायदेमंद होगा। चलते चलते में नजर डालेंगे इन बड़ी खबरों पर। चंबा में चरस तस्कर को 15 लाख कठोर कारावास की सजा, अदालत ने 1.5 लाख रुपए जुर्माना भी ठोका। नालागढ़ के कृपालपुर में गाड़ी रोक युवक पर दरार से हमला, घायल की हालत नाजुक, छानबीन में जुटी पुलिस। मणिकर्ण घाटी के शिल्ला गांव में सेब का बागीचा राख, 150 पौधे जलने से बागवान को लाखों का नुकसान। और पांवटा साहिब में वन विभाग ने पकड़ी खैर की लकड़ी से लदी पिकअप, डांडा बीट में गश्त के दौरान हत्थे चढ़े वन काटू। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।